अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है मल्टीपल एलील्स। तो इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर एलील्स के बारे में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि एलील क्या है। बेसिकली एलील इज द जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म ऑफ ए जीन, उसको कहते हैं एलील। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर मैं आप पे कर देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा लेक्चर को कंसिडर करना। जी ये देखें, मल्टीपल अलील्स का लेक्चर है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल अलील्स। अलील क्या है? बेसिकली वेरिएशन फॉर्म ऑफ ए जीन। अच्छा, इससे पहले जो हम लोग मेंडल्स लॉ पढ़ते रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ यही देखते रहे हैं कि मेंडल्स, एक मिनट सॉरी शेयर नहीं हुई स्लाइड्स, ये देखें आप शेयर होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीपल अलील्स एंड देयर प्रिंसिपल्स। इससे पहले जो लील्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि वेरिएशन फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड लील। इससे पहले जो मेंडल था वो उसने सिर्फ जो लील पे ऊपर काम किया, उसने सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव लील पे काम किया था। लेकिन इसके बाद जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उन्होंने कहा जी मल्टीपल लील्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, फिनोटाइप्स को। तो उसकी आज एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, द जीन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट are located in a specific loci in the chromosome. अच्छा, लोकी मीन लोकस। लोकस क्या है? इज अ स्पेसिफिक फिक्स पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम वेयर अ पर्टिकुलर जीन और जीन marker is located is called locus. So the gene of a particular traits are located in a specific locus. Through the help of the modern technologies, genetics discovered that there are some traits that are not controlled only by two alleles but by the multiple alleles. मॉडर्न जेनेटिक्स ने कहा जी नहीं, कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ टू एलील्स कंट्रोल नहीं करते, को मल्टीपल एलील्स कंट्रोल करते हैं। लाइक द प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। वन एग्जांपल ऑफ ट्रेट कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में दो टू टाइप की एलील्स नहीं है, ए और बी ब्लड ग्रुप नहीं है। इसमें क्या है, ए है ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप है, ए भी है और ओ है। बाकी ए नेगेटिव पॉजिटिव वो आर एच फैक्टर फर्दर है, वो भी एक लील में आता है। आर एच फैक्टर में ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, इस तरह। ठीक है, although an individual can only have two alleles per gene, three alleles control his character, which in various combination produce the four human blood groups A, AB, B and O. So इसमें आप देख रहे होंगे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप वेरी सेंसिटिव। जी इतना कुछ सेंसिटिव है, लैब्स में सिंपल टेस्ट है। दो तरह के टेस्ट में कहते हैं, एक ट्यूब मेथड के जरिए ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है और एक स्लाइड मेथड के जरिए इसको चेक किया जाता है। ट्यूब मेथड मोस्टली जो है हमारे इधर परफॉर्म नहीं किया जाता, जबकि स्लाइड मेथड परफॉर्म करते हैं। तो स्लाइड मेथड में सिंपल है, उसमें ग्लूटिनेशन चेक की जाती है। उसमें तीन टू टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और एक आर एच फैक्टर जो पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है। चलें वो फर्दर डिटेल में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप और आर एच फैक्टर्स में डिटेल में होगा। ठीक है, अब देखें ये चार्ट में आप देख रहे होंगे द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसमें नोटेशन मैं ज़रा चला लेता हूँ, आप ये देखें, ये टाइप ए है, फिनोटाइप। अच्छा, फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप जो सा वो एंटीजन ए रखेगा, लेकिन उसमें एंटीजन एंटीबॉडी ए नहीं होगी। अगर उसमें एंटीबॉडी ए हो तो ब्लड की ग्लूटिनेशन हो जाएगी। इसी तरह से टाइप बी ब्लड फिनोटाइप ग्रुप है तो उसमें एंटीजन बी होगा, लेकिन उसमें एंटीजन मिनट एक मिनट लेकिन उसमें एंटीजन जो सा है वो बी होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज भी नहीं होंगी। इस तरह टाइप ए बी ब्लड, उसमें टू टाइप्स ऑफ एंटीजन ए एंड बी होगी, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज ए और बी दोनों नहीं होंगे। इस तरह अगर ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी मौजूद होंगी। अच्छा, नेक्स्ट इट शोज दैट alleles फॉर ए एंड बी आर डोमिनेंट ओवर द ओ allele। अगर ए और बी एलील्स डोमिनेंट आ जाए ऊपर तो ए भी ब्लड ग्रुप होगा, ओ क्या होगा, रिसेसिव एलील में चला जाएगा, मतलब कि शो नहीं होगा फिनोटाइपिकली। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा।
person with type O carry the homozygous allele for O. This means that they lack the A and B allele in their blood group. अगर पर्सन का लील दोनों जो ब्लड ग्रुप्स के लील्स हैं वो ओ डोमिनेंट हैं, तो उसमें ए एंड बी जो रिसेसिव में आ गए, तो ओ ही ब्लड ग्रुप उसका शो होगा, यानी कि वो डोमिनेंट होगा. अ पर्सन नेक्स्ट इज अ पर्सन हेटेरोजाइगोस फॉर ब्लड ग्रुप टाइप ए बी carries the allele for A and B, and since both are expressed, these alleles co-dominate with each other. कि एक allele A था और एक B था, अगर वो दोनों ही एक्सप्रेस हो गए तो उसको कहेंगे डोमिनेंट, उसको कहेंगे को डोमिनेंट allele with each other, दोनों ही एक्सप्रेस हो गए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए एंड बी. इसी इसको कहते हैं मल्टीपल एलील्स. अच्छा. क्लास अ पर्सन's blood type can be done through a simple test. सिंपल टेस्ट होता है. अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट से भी कुछ ख्याल लोग करते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट से भी किसी की ऑफस्प्रिंग का उसकी पेटर्निटी टेस्ट होता है. पेटर्निटी टेस्ट होता है कि किसी की चेक करना है कि उनके पेरेंट्स के कंफर्म यही हैं. तो दिस इज टेस्ट रीजन व्हाई इट इज यूज्ड एज एविडेंस इन पेटर्निटी. ब्लड टेस्ट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस वेदर द मैन कुड बी और कुड नॉट बी द फादर ऑफ अ सर्टेन चाइल्ड. although blood type alone does not prove that he is. ब्लड टाइप नहीं खाली बताता, क्योंकि ब्लड टाइप तो काफी है, उसका ब्लड ए ग्रुप बी है, सिर्फ एक क्या लेकिन हिंट होता है. लेकिन वो फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए प्रिंटिंग, इससे एग्जैक्ट पता लगता है, डीएनए से पता लगता है कि ये पैटर्निटी टेस्ट का. अदरवाइज ब्लड ग्रुप से आप कंफर्म नहीं कह सकते कि पैटर्निटी टेस्ट कंफर्म है या नहीं, प्रूफ नहीं आप दे सकते. अच्छा, मल्टीपल एज की सेकंड एग्जांपल क्या, कोट कलरिंग हैबिट्स. देयर आर डिफरेंट रैबिट्स, देयर आर डिफरेंट कलर्स रैबिट्स. Another example of trait control by multiple gene is coat coloring habits. There are four types of coat coloring habits. Each type donate a specific allele. खास किस्म का allele होगा जो शो करेगा उसके phenotype को. agouti color क्या is a pure black and yellow and sometimes with patches, में patches आए थे मुख्तलिफ. ठीक है. चिंचिला कोट के सिल्वर ग्रे है. हिमालयन रैबिट वाइट कोट्स विद ब्लैक कलर इन द एक्सट्रीमिटीज. अच्छा, एल्बिनो कोट्स प्योर वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एगमेंटेशन. इसमें लील्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसे लील्स ऐसे लील एब्सेंट होती हैं जो अपना पिगमेंटेशन को शो करते हैं. पिगमेंटेशन, स्किन कलर्स की जो पिगमेंटेशन है वो क्या मालिक्यूल उसे कहते हैं मेलानिन. क्या कहते हैं, मेलानिन. मेलानिन स्किन हार्मोन ऐसा है जो आपके स्किन कलर को शो करता है. तो एल्बिनो कोट्स रैबिट्स में क्या होता है कि इनमें मेलानिन मौजूद ही नहीं होता इनके लिए में, तो पिगमेंटेशन या एब्सेंस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाती है. तो ये एल्बिनो बिल्कुल वाइट वाइट और इनकी आईज भी ब्लू कलर की होती हैं. अच्छा, ये चार आप देख लें अभी नेक्स्ट स्लाइड में. अगूटी सिंबल ए से शो करते हैं, चिंचले को सी से, हिमालयन एच, और अल्बिनो ओ से शो कर दी उसने. अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि सी ए ये अंगूठी को शो कर रहा है, सी ए लेकिन उसमें जो सी है वो डोमिनेंट है. उसमें क्या होगा, ये चिंचला कलर का लील तो रिसेसिव में जाएगा, लेकिन डोमिनेंट में क्या अंगूठी ही है. ये फर्दर आगे जो पॉइंट्स कह रहे हैं इसमें सारा मैं बताता हूँ आपको किस तरह क्रॉस हाइब्रिड का. दिस शो द जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट कोट कलर्स ऑफ इन रैबिट्स. टेक नोट दैट अंगूठी इज द मोस्ट डोमिनेंट अमंग द कोट कलर. सो इस डायग्राम में आप देखिए, मल्टीपल अलील क्रॉस फॉर कोट कलर्स. क्रॉस बिटवीन अंगूठी एंड चिंचला कोट कलर. ये मेंडल्स की तरफ से पूर्ण स्क्रीन में क्रॉस कराया मोनो हाइब्रिड में अंगूठी को और चिंचला रैबिट को. अंगूठी में एक जोन सा रिसेसिव डोमिनेंट एलील था और एक रिसेसिव. चिंचला में एक चिंचला का था और एक स्मॉल रिसेसिव एलील था. जब इनका उन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो दो गूटी कलर्स के रैबिट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, और एक चिंचला को एक एल्बिनो. तो हम इसकी जीनोटाइप रेशो देखते हैं. कुछ बच्चों को लास्ट टाइम भी इनकी रेशो में अगर असाइनमेंट आएगी वो आपने मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, उसमें जीनोटाइप रेशो क्या फिनोटाइप रेशो. तो ये उसकी एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल्स को देख लें अभी से. ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में बताऊंगा आपके असाइनमेंट क्या है. अच्छा, जीनोटाइप रेशो में इसकी 1:1:1 क्या आई है जीनोटाइप रेशो. जिस तरह ये देखें, जी सी ए डोमिनेंट है, सी में रिसेसिव है, लेकिन 25% है, अंगूठी कलर है.
चिंचला है, ठीक है। अगूटी कलर जो है, लेकिन उसमें जो सा है एक चिंचला का और एक दूसरा अलील भी है, तो इसलिए अगूटी दो हैं, लेकिन उसमें जीनोटाइप में क्या है, रिसेसिव एलील डिफरेंट है। एक एल्बिनो है, ये आपकी जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप में क्या है, जो फिनोटाइप फिजिकली शो है, फिनोटाइप होता है फिजिकली कलर जो शो हुआ है, आपको नहीं पता कि जीन रिसेसिव है डोमिनेंट कौन सा है, लेकिन आपको बस ये फिनोटाइपिकली आप किसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फिनोटाइप रेशियो में जो अगूटी कलर है वो 50% है, यानी कि 2 रैबिट्स के आए हैं, 4 रैबिट्स में से 2 रैबिट्स आए हैं अगूटी कलर के, और 1 रैबिट्स किसका है, चंचला का, और 1 एल्बिनो रैट का। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुई, 2-1-1 रेशियो हुई। और आगे नेक्स्ट है सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं, traits that are controlled by gene found in the sex chromosome found in both X and Y. Sex-linked traits are recessive. In most cases, the recessive genes or alleles was inherited from one or both of the parents. Sex-linked traits mostly affect the male opposite disease because they have only X chromosome, which they inherit from their mother. So, क्योंकि आपको नो जो मेल ऑफस्प्रिंग है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई वाई क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आता है, और एक्स क्रोमोसोम्स में फीमेल की तरफ से आता है, यानी कि मदर की तरफ से। तो अगर कोई ऑफस्प्रिंग है, उसके फादर को तो कोई डिजीज नहीं, देखो कोई भी उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं, लेकिन उसकी मदर की साइड पे है, तो कंफर्म है कि फादर की साइड तो वाई क्रोमोसोम्स आना है। तो कंफर्म हो जाता है कि एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड अगर डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है, तो इसका मतलब है कि वो मदर की तरफ से आई है, which they inherit from their mother. If the X chromosome carries a genetic code, such as disorders will be expressed in them. इसमें आप डायग्राम में देख लेते हैं स्लाइड में। इन कंट्रास्ट द 2 X chromosome of the female offsprings should both carry the disorders before it can be expressed. Example of sex linked traits, hemophilia and color blindness। 2 X लिंक्ड क्रोमोसोम डिजीज हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में क्या, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, सॉरी ये लफ्ज में गलत हुआ, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स नहीं है बस, लेकिन फीमेल की साइड से अगर एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में अगर वो डिसऑर्डर आया, तो वो मतलब मेल अगर नॉर्मल, तो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर है, तो कंसिडर ये होगा कि मदर की साइड से रिसेसिव जीन जो डिसऑर्डर जीन है वो मदर की साइड का। सो हीमोफीलिया क्या, हीमोफीलिया रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है वेयर इन द ब्लड डज नॉट क्लॉट। दिस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ genes that synthesize the protein that is needed to initiate the blood clotting process। क्लास, 1 मिनट मैं जस्ट देख लूँ कि रिकॉर्डिंग, यस ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दोबारा मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अच्छा चलें, ये देखें। इन कंट्रास्ट the two sorry, hemophilia recessive genetic disorder wherein the blood does not glow. This is caused by lack, this is this is caused by the lack of gene that synthesize the protein that is needed to initiate the blood clotting factor। सब ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में फिब्रोजिन क्लोटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं, हीमोफीलिया में कहते हैं ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स मूव हो जाते हैं। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। इसमें जिस जिस पर्सन में हेमोफिलिक डिजीज आती है, उसका ब्लड क्लोट नहीं करता, उसको कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो उसको ब्लड बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हो जाता है, जिस वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र भी करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत हेल्दी एक पर्सन बनाया है, लेकिन इस पर्सन को किसी भी इंजरी हो जाए तो इसका ब्लड क्लोट नहीं करता, जिस वजह से इसका ब्लड लॉस बहुत होता है, या इन्हें मेडिसिन फिब्रिनोजिन वगैरह मेडिसिन है वो देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इनका ब्लड क्लोट करता है। अदरवाइज ऐसे पर्सन को बहुत एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, हीमोफिलिक ब्लीड एक्सेसिवली इफ नॉट मेडिकली कंट्रोल्ड कैन कॉज डेथ।
जेनेटिक क्रॉस इन फिगर, मैं आपको नेक्स्ट फिगर में इसका स्क्वायर पर स्क्वायर उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, जेनेटिक रेशियो क्या है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। अभी फर्दर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पा लेते हैं। अ क्रॉस बिटवीन अ कैरियर फीमेल अ नॉर्मल मेल, कि फीमेल कैरियर है, शोन उसमें लेकिन डोमिनेंट कैरियर है डिजीज, नॉर्मल मेल एंड द probable phenotypes of the offspring that the couple would have, all females offspring are normal although one is an X carrier, कैरियर होगी लेकिन वो नॉर्मल, वन मेल ऑफस्प्रिंग इज नॉर्मल होगा एंड वन मेल ऑफस्प्रिंग इज hemophilic. Thus, the probability of having sons who are hemophilic are bleeder is 25. नॉर्मल में होगा 25%, नॉर्मल होगा 25%, यानी कि 1% ठीक होगा और 1% जो मेल होगा वो हीमोफिलिक होगा। शुरू में डिस्क्रिप्शन में बताया क्रॉस बिटवीन अ कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल, फीमेल कैरियर है लेकिन जो ये आपको मैं इसके साथ नोटेशन दिखाता हूँ, ये देखिए ये कैरियर है मेल एक एक जीन, लेकिन फीमेल जो है वो नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है। इसका जब हम लोग क्रॉस करवाया आपस में, पुनेट स्क्वायर सारा मैंने इसमें बताया था लास्ट टाइम भी, ए, तो मेंडल्स लॉ जब पढ़ा रहा था, सार्मोन हाइब्रिड क्रॉस फिर हर चीज़, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो दोबारा वो लेक्चर पढ़ के उसके बाद इस लेक्चर को देखे, फिर उन्हें समझ आ जाएगी कि जो मैं फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो क्या बता रहा हूँ, इससे उन्हें आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने टर्म्स बहुत ज़्यादा, हर टर्म्स को विद इन डिटेल एक्सप्लेन किया था, अलील क्या है, होमोजाइगोस क्या है, हेट्रोजाइगोस क्या है, ट्रेड्स क्या है उनके, जीन्स क्या, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, एनालोगस क्या है, हर चीज़ को, एनालोगस रील क्या है, होमोजाइगोस रील क्या है, एनालोगस हेट्रोजाइगोस, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। अच्छा स्टूडेंट, जब हम लोगों ने फीमेल कैरियर को मेल के साथ हम लोगों ने उसको क्रॉस करवाया, तो एक नॉर्मल फीमेल, लेकिन एक फीमेल नॉर्मल है लेकिन उसमें जो सा एक जीन है वो क्या है, कैरियर में आ गया, ये दिस वन, जीन क्या था, ये कैरियर में आ गया। और उसके बाद एक मेल नॉर्मल है लेकिन एक मेल में जब वो एक्स जो सा ये वाला डोमिनेट किया तो वो हीमोफिलिक में आ गया, ठीक हो गया। तो इसकी जेनेटिक रेशियो क्या, 1-1-1, यानी कि एक फीमेल आ गई नॉर्मल, वो भी नॉर्मल में कैरियर चला गया, मेल नॉर्मल था, मेल लेकिन फिनोटाइप में क्या, दो जोन से हैं वो नॉर्मल फीमेल्स हैं, एक फीमेल फिनोटाइपिकली, ये एक मेल भी नॉर्मल है, दो फीमेल नॉर्मल, ये तो 2 रेशो में आ गई। मेल जो था वो एक था, वो 2-1 रेशो होगी, और एक मेल जो सा है वो हीमोफिलिक है तो क्या 2-1-1 रेशो। जीनोटाइपिकली जो रेशो चल रही है वो 1-1-1 है, और जो फिनोटाइप रेशो वो 2-1-1 है। अच्छा, क्रॉस मेल हीमोफिलिक एंड नॉर्मल फीमेल, क्रॉस बिटवीन अ मेल हीमोफिलिक एंड अ कैरियर, क्रॉस बिल्कुल उसी क्रॉस को उसने दोबारा बताया, हीमोफिलिक और नॉर्मल। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? It is an other example of sex-linked trait. It is a condition where the individual is unable to distinguish among some or all colors. For them, some colors appear as shades of gray. It results from several common recessive disorders associated with X chromosome. X chromosome. This happens in some mutant form of gene changes the light absorbing capacity of sensory receptor inside the cells. अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस में इसमें एक चीज़ आती है कि पर्सन्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता मुख्तलिफ कलर्स में, और ये सेक्स लिंक ट्रेट है, डिस, और ये जो रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये एसोसिएट विद किसके साथ है, एक्स क्रोमोसोम से। और किसी पर्सन का वो कलर ब्लाइंडनेस उसको कहेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, फिजिकली बाद में बोली नहीं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है कि ये किसी फादर या मदर मदर की साइड पे एक्स क्रोमोसोम्स जो सा था वो मतलब कि डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम्स के क्रॉस की वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस ऑफस्प्रिंग में शो हुआ है। अच्छा, देर आर टू अलील्स फॉर आईवीएन, फोर लिख दिया सॉरी क्लास, फॉर आईवीएन, द डोमिनेंट allele नॉर्मल आईवीएन एन एंड द रिसेसिव कलर ब्लाइंड आईवीएन एन। आगे जो इसकी जो दिखाएंगे आगे हमें, इसका जो सा क्रॉस, इसमें जो स्मॉल एन होगा वो कलर ब्लाइंड को शो करेगा, ठीक है, वो जो कैपिटल एन है वो नॉर्मल आईवीएन है। तो इस डिस्क्रिप्शन को इसलिए
नेक्स्ट डायग्राम की देखने से पहले इस डिस्क्रिप्शन को गौर से देख लें. बोथ allele are found in X chromosome. Female have two X chromosomes. If both X chromosomes carry the dominant gene for normal vision, the female individually definitely has a normal eye vision. If both X chromosomes carry the recessive gene homozygous allele, the female individually will be color blind. कि अगर दोनों रिसेसिव जीन होमोजाइगस में डिफेक्टिव हैं तो कन्फर्म है फीमेल जो सी है वो विल बी कलर ब्लाइंड होगी. If the female carries heterozygous, that female individual is carrier but not colorblind. अगर एक heterozygous allele में एक colorblind वाला है और एक नॉर्मल वीएन वाला allele है तो फीमेल नॉर्मल हो गई लेकिन वो क्या हो जाएगी कैरियर, मतलब कि कलर ब्लाइंड नहीं हुई लेकिन वो क्या हो जाएगी कैरियर. इस डायग्राम को आप देख लें, ये वो जितनी डिस्क्रिप्शन थी वो इस डायग्राम को शो करती है. नॉर्मल वीगन था, फीमेल देते हैं, नॉर्मल था एक्स, नॉर्मल दोनों अलील थे तो मेल फीमेल जो से वो नॉर्मल है. ये मेरी माउस के कर्सर से आप देख सकते हैं. अच्छा नॉर्मल वीएन था, एक मिनट क्लास में इसमें ठीक होगा. अच्छा इसमें ये देखें आप कर्सर से नॉर्मल वीएन चल रहा है कैरियर में, लेकिन जो सी फीमेल थी वो कलर ब्लाइंड नहीं आई क्योंकि उसमें जो डोमिनेंट है वो नॉर्मल वीएन एलील हुआ है, जबकि रिसेसिव में जो से आपके वो डिफेक्टिव एलील है. ठीक है. कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड्स में देखें आप दोनों ही वो जीला होमोजाइगस कलर ब्लाइंड जीन्स आ एलील्स आ गया तो जो आगे ऑफस्प्रिंग है वो कलर ब्लाइंड है. अच्छा नेक्स्ट चीज है मेल आईवीजन में, नॉर्मल आईवीजन है उसमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि एक्स लिंक ट्रेट डिसऑर्डर है इसलिए एक्स के ऊपर जो सा लीड होगा वही शो करेगा कि नॉर्मल आईवीजन है, कलर ब्लाइंड स्प्रिंग है. इस तरह कलर ब्लाइंड में वाई तो नॉर्मल लेकिन वाई तो मेल की तरफ से फीमेल से एक्स था. अगर वो एक्स जो सा है एक्स क्रोमोसोम जो सा वो डिफेक्टिव एलील के साथ है तो कंफर्म है कि जो मेल ऑफ स्प्रिंग होगा वो कलर ब्लाइंड होगा. एक मिनट जरा इसको मैं राइट पे कर दूं. अच्छा क्लास इस डायग्राम की आपको समझ आ गई जेनेटिक कलर ब्लाइंडनेस. जो बिफोर डिस्क्रिप्शन जितनी डायग्राम होगी ना वो आपने क्वेश्चन उसमें बताया जाए, उसमें बताया होगा कि जो कैपिटल एन है ये किसको शो कर रहा है, नॉर्मल को शो कर रहा है, और जो स्मॉल एन है वो कलर ब्लाइंडनेस एलील को शो कर रहा है. अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट एक सेकेंड. ठीक है सॉरी क्लास. अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको. जो sex linked trait is also carried by the genes in the male Y chromosome. Sex linked trait associated with the Y chromosome are called the Holendric traits. अच्छा लास्ट हम जो एक्स लिंक ट्रेट क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स पढ़ते उसमें वो मोस्टली जो सी मेल की फीमेल की तरफ से आई थी डिजीज. अगर जो सी अगर ऑप्शन मेल है तो कन्फर्म है कि वो मदर की तरफ से डिजीज है. इसमें जो वाई लिंक्ड है इसमें ये क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से है. वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ हेलोन्ड्रिक ट्रेट इज ट्रिकोसिस्ट. ट्रिकोसिस्ट क्या, विच इज द ग्रोथ ऑफ द ईयर इन द विच इज द ग्रोथ ऑफ हेयर इन द ईयर ऑफ एजिंग मेल्स. मेल्स के में जो एजिंग के साथ साथ उनकी कानों के अंदर जो बाल ग्रो करते हैं वो क्या ट्रिकोसिस्ट है. वो वाई लिंक्ड क्रोमोसोम अक्सर मेल्स में आप देखोगे कि एज भी हो लेकिन उनके कानों में इतने बाल ग्रो नहीं करते लेकिन सब में करते हैं. वो वाई क्रोमोसोम यानी कि जेनेट जीन्स की वजह से हैं, उनके जीन्स में वो अलील मौजूद है जिसकी वजह से हेलोन्ड्रिक ट्रेट्स शो हो रहे हैं. अच्छा sex influence traits, it is carried by the autosome and not the sex chromosome, so this is not restricted to male human alone. Two alleles control this trait, the bald and the recessive gene.
अब बाल और रिसेसिव जीन में बाल अक्सर कम हो जाते हैं, कम, क्योंकि मेन जो हार्मोन इसको कंट्रोल करता है बालनेस को मेल्स में वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसकी ओवर प्रोडक्शन जो होती है मेल को बाल कर देती है, ठीक है। So this trait is not restricted to the male humans alone. Two alleles control this trait. The bald B, the recessive gene, small gene, ठीक है, and the non-bald B, the dominant gene, normal gene. नॉन बाल्ड का मतलब नॉर्मल जीन बी को शो किया उसने कैपिटल, और स्मॉल से उसने किसको शो किया है, डिसऑर्डर यानी कि बार्नेस जीन को। अच्छा, बट द मैनर बाय व्हिच द ट्रेट इज एक्सप्रेस phenotype is unusual. The phenotypical expression of the trait is controlled by the hormone testosterone. वही बात, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की तरह both male and female humans have the hormones. However, male have a higher levels of testosterone than females. Men में इसकी है testosterone का level higher होता है than females as compared to female. So as a result, the recessive allele for balance behave like a dominant allele, resulting in which in what is classically described as a male pattern baldness. Among females, the gene for baldness behave like a recessive allele. So that in all cases, a male heterozygous for baldness will experience hair loss, but a heterozygous female will not. अच्छा, heterozygous जो मेल है, क्योंकि एक recessive है उसमें बाल्ड का एक नॉन बाल्ड का है, तो उसमें कन्फर्म वो बैलेंस आ जाएगा। लेकिन फीमेल में हेट्रोजाइगस इस तरह शो नहीं होता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस फीमेल में किस तरह होगा, अगर उसमें बैलेंस है तो उनके क्या होंगे, एक्सपीरियंस होगा, डिसेडिंग हेयर लाइंस कम हो जाएंगी, बाल स्पॉट्स इन द हेयर, बाल स्पॉट्स आने लग जाएंगे, और सिंपली थिनिंग ऑफ द हेयर हो जाएगी। बिल्कुल गंजापन फीमेल्स में शो नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो टेस्टोस्टेरोन अदर फैक्टर जो कंट्रोल करता है वो टेस्टोस्टेरोन है, और फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम है एज कम्पेयर टू मेल्स, मेल्स में ज़्यादा है। अच्छा स्टूडेंट, the baldness trait can be inherited from the either parents. If the father is bald, the son is bald. It can be inferred that the baldness was inherited from the father. However, if the father is not bald, the son is bald, it can be inferred that the son inherited the traits from his mother. ठीक है, अगर माँ बाप अगर उस बाप में गंजापन नहीं है, लेकिन जो सन है वो गंजा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो इसको जो इनहेरिटेड डील है वो मदर की तरफ से है। दिस इज रीजन वाई बालनेस इज समटाइम्स मिस्टेकली आइडेंटिफाइड एज एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। इसलिए जो सा इसको अक्सर मिस्टेकली लोग मार करते हैं एमसीक्यू में कि एक्स लिंक्ड ट्रेट है, बेसिकली ये वाई लिंक्ड ट्रेट ही है। जेनेटिक टेबल फॉर बालनेस इन मेल एंड फीमेल ह्यूमंस। मेल्स में आप फिनोटाइप देखें, बाल्ड है। अच्छा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले बताया कि जो बी है ना, ये देखें, ये प्रिकर्सर से एरो से, जो बी है ना ये शो करता है नॉन बाल्ड को, और जो बी है ये बाल्ड लील को शो कर रहा है। एक मेल है, फीमेल की तरफ से नॉर्मल, लेकिन मेल की तरफ से बी बाल्ड लील आ गया, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बाल्ड होगा। इसी तरह अगर फीमेल की तरफ से भी बाल लगा, मेल की तरफ से भी, तो कंफर्म ही है कि मेल तो है ही पक्का बाल्ड, यानी कि गंजा ऑफस्प्रिंग होगा, नॉट बाल्ड। ऑफस्प्रिंग नहीं से कहना चाहिए, ऑफस्प्रिंग नहीं से कहना, फर्दर बाई एजिंग के साथ उसके बाल कम हो जाएंगे। नॉट बाल्ड मीन अगर एक एक्स जो है नॉर्मल है, लेकिन मदर की साइड से फादर की साइड से भी एक स्मॉल है, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि नॉट बाल, मतलब कि ना नॉट बाल, क्योंकि उसमें जो डोमिनेंट करेक्टर शो हुआ है वो कौन सा हुआ है, फीमेल की साइड से जो लील हुआ है, यानी कि बी बाल नॉन बाल एलील डोमिनेंट हुआ है। अच्छा, आगे नेक्स्ट है फीमेल। फीमेल की तरफ से अगर दोनों भी बाल होंगे, शो नहीं हो, बाल होगी लेकिन इस तरह के नहीं होंगे, दोनों करेक्टर फादर मदर दोनों की तरफ से, तो वो फीमेल बाल्ड कंफर्म है, लेकिन उसमें इस तरह नहीं मेल की तरह, उसमें जो होगा थिनिंग ईयर हो जाएगी, साइडिंग ऑफ हेयर लाइंस हो जाएगी, स्पॉट्स हो जाएंगे बाल्स के हेड पे। अगर एक बाप की तरफ से भी अगर फीमेल भी है, लेकिन उसमें कोई नहीं, वो बाल्डनेस नहीं होगी। इसी तरह अगर जाहिर है, दोनों की तरफ से ना बाप की तरफ से ना माँ की तरफ, दोनों में किसी किस्म का बाल नहीं है, तो कन्फर्म है कि फीमेल नॉन बाल्ड होगी। अच्छा क्लास, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। क्रॉस बिटवीन अ बाल्ड मेल एंड अ नॉट बाल्ड फीमेल। इसमें आलूम जिसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, जीनोटाइप रेशो और फिनोटाइप रेशो, पूर्ण स्केल के मुताबिक इनका आपने क्रॉस करवाना है, और आपने फिर मुझे इसका सारा वो बताना है कि इसमें सर जीनोटाइप रेशो है, वर्ड की फॉर्म में आपने मुझे 1 पेज होगी असाइनमेंट, आपने मुझे कल तक जो है ना इसको आपने मुझे सेंड कर देनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में वर्ड कर दीजिएगा।
मैं देख लूँगा। और दूसरा डिस्क्रिप्शन आपने क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो के 2:1 रेशियो जीनोटाइप या 1:1 रेशियो फिनोटाइप है, जीनोटाइप 1:1 है, क्या है? ये सारा आपकी। और अगर इसको समझना है तो पीछे एग्जांपल्स हैं, और बिल्कुल समझना है तो मेंडल लॉ शुरू से आप पढ़ें, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था पूर्ण स्क्वायर में, उसको सारा देखें, फिर आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन प्लीज़? अगर आपको क्वेश्चन हो इस टाइम, तो आई थिंक मुझे लगता है कोई क्वेश्चन है आपको। अगर आपको क्वेश्चन फर्दर बाद में पूछना हो तो आप यूट्यूब पे ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस लेक्चर की यहाँ से इस पॉइंट की समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।